चलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे तो क्वाड्रेटल का लेक्चर 5। ठीक है, लेक्चर 5 में हम क्या करेंगे तो लेवल वन के जो क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल वन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ तुमको, रेगुलर सभी वीडियो देखा करो। ठीक है, सभी वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चन तुमको दिया जाता है उसको सॉल्व क्या करना, जब तक सॉल्व नहीं करोगे कुछ फायदा नहीं है। वीडियो देखो, सॉल्व करो, दोनों करना चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी उसको सॉल्व करो तुमको ही फायदा मिलेगा। ठीक है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। ठीक है, और लेवल वन का क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो लेवल वन का जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया, इफ टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल इन, टू डायगोनल्स आर नॉट नेसेसरी इक्वल। डायगोनल इक्वल देखो, रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल इक्वल रहते हैं, स्क्वायर में क्या रहते हैं, डायगोनल इक्वल रहते हैं, रम्बस में इक्वल नहीं रहता, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में रहता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देखो, पता है ना क्या होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, बता देता हूं पहले। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ये इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं सेम, और ये दोनों क्या होते हैं पैरेलल। तो ये याद रखना, दोनों क्या होता है इक्वल होता है इसका डायगोनल। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तो करते रहना, मैं जितना उसमें क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल कर लेते हैं ना। जैसे तुमको ये ट्रू फॉल्स बताना है ना, ट्रू और फॉल्स बताना है तुमको, क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स तुमको करना है। तो पहला है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, पूरा लिखना तुम लोग है ना। उसका क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बताओ भाई, ऑल काइट्स आर रोम्बस, काइट्स आर रोम्बस, यहां पे सब आ रहा है, ध्यान देना ना। उसके बाद क्या है, ऑल रोम्बस आर काइट, ऑल रोम्बस आर काइट। ठीक है, उसके बाद आ गया अपना ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रापेजियम। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम, ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर ट्रापेजियम। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये है एट्थ। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हर जगह और ध्यान देना ना, यहां पे हर जगह आर है, यहां पे आर नॉट लिखा है ना, वो लिख देते हैं इसको मैं, आर नॉट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या ये सही है, क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, नहीं। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल, ध्यान देना एक चीज, मैंने तुमको एक चीज बताया था, क्या बताओ, पहले सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम, उसके बाद क्या आता है रेक्टेंगल, उसके बाद आता है स्क्वायर। ठीक है, तो सभी चीज ये बंदा ध्यान देना, एवरी स्क्वायर आर, ध्यान दो एक बार, एवरी रेक्टेंगल, इधर से जाओगे तो नहीं होगा कभी, लेकिन इधर से जाओगे तो हमेशा होगा। एवरी स्क्वायर आर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, इधर से जाओगे तो नहीं होगा, इधर से जाओगे करेक्ट होता है। ठीक है, चेक करने के लिए बता देता हूं, एवरी रेक्टेंगल आर स्क्वायर, तुम किधर से जा रहे हो, रेक्टेंगल से स्क्वायर की तरफ जा रहे हो, तो ये सही है क्या, नहीं है, मतलब पहला वाला क्या है, गलत है। उसके बाद सेकंड, एवरी रोम्बस आर पैरेललोग्राम। क्या तुमको पता है एवरी रोम्बस, रोम्बस मतलब क्या होता है बताओ, ये, ठीक है, रोम्बस क्या होता है बताओ, इसका ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल रहते हैं क्या, पैरेलल होता है क्या, हाँ भाई होता है, ये इसके साथ पैरेलल था, और इसमें एक स्पेशल कंडीशन क्या लगता है कि चारों साइड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और ये दोनों क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। तो ये बंदा क्या है, सही है। उसका क्या बोला, एवरी स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। क्या एवरी स्क्वायर और रोम्बस रेक्टेंगल, देखो एवरी स्क्वायर मतलब इधर से मैं रोम्बस और रेक्टेंगल जा रहा हूं, रोम्बस बात नहीं करते, रेक्टेंगल की बात करता हूं। कौन सा, पहले बात करते मैं रेक्टेंगल की बात करता हूं। ठीक है, रेक्टेंगल, तो देखो एवरी स्क्वायर और रेक्टेंगल, इधर से जा रहा हूं तो क्या होगा, सही है, हाँ, मतलब ये एवरी स्क्वायर और रेक्टेंगल ये सही है। लेकिन रोम्बस की बात चेक करो, है ना, रोम्बस में क्या होता है, एवरी स्क्वायर और रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, तो स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, हाँ भाई सभी साइड इक्वल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है कि एक ही रूल है कि सभी साइड इक्वल होता है, बाकी उसमें कुछ भी डिफरेंट कुछ नहीं होते। ठीक है, और एक चीज होता है कि ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, हाँ भाई ऑपोजिट साइड इसमें पैरेलल होता है, इसमें भी पैरेलल होते हैं, तो हमेशा याद रखना एवरी स्क्वायर और रोम्बस। तो इसको जो मैंने एक चीज बताया था तुमको, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे तुम चाहो तो इसमें पहले रोम्बस बना लेना,
फिर जाके स्क्वायर बना लो, ठीक है। ये तुमको याद रखने के लिए तरीका मैंने बता दिया था एक बार, क्या होता था, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ये बता दिया था तुमको, ये होता है तरीका याद रखने का, ठीक है। तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एवरेज स्क्वायर और नॉट पैरेललोग्राम, नहीं भाई देखो इधर से जाओ, एवरेज स्क्वायर और पैरेललोग्राम हाँ है, लेकिन यहाँ पर नॉट लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत। मैं इधर से जा रहा हूं, ठीक है। एवरी काइट्स आर रोम्बस, क्या सभी काइट रोम्बस होते हैं, देख लो एक बार, चेक कर लो। काइट में क्या होता है, काइट क्या होता है, ऐसा रहता है, नीचे वाला या ऊपर वाला जो बड़ा रहता है, लेकिन रोम्बस में ध्यान दो, रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, जो कि काइट्स में नहीं है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोम्बस, एवरी रोम्बस आर काइट, क्या सभी रोम्बस काइट होते हैं, देखते हैं सभी रोम्बस का काइट होते हैं। काइट का खासियत क्या बताओ, काइट का खासियत क्या बताओ, काइट क्या होता है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, ये साइड इक्वल होता है और ये साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बीच में 90 डिग्री बनता है, ये तुमको पता है ना। अब स्क्वायर में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है, रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है बताओ भाई, क्या इसके साथ इक्वल है, हाँ भाई है, क्या इसके साथ इक्वल है, हाँ भाई है, भले ही सब इक्वल हो, लेकिन इसका मेन मोटो क्या है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए, तो है। उसके बाद क्या, इसका डायगोनल भी 90 डिग्री, इसका डायगोनल भी 90 डिग्री बनाता है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, राइट है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, एवरी पैरेललोग्राम एंड ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम और ट्रापेजियम, देखो एक बार, एक पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं, एक ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का एक रूल बताता हूं। ट्रापेजियम का रूल क्या होता है कि एक साइड पैरेलल होना चाहिए, एक साइड, इसका एक रूल है कि एक ही साइड पैरेलल होना चाहिए, बाकी सबसे उसको मतलब नहीं है। तो सभी पैरेललोग्राम देखो एक साइड तो पैरेलल रहता ही है ना, इसका एक साइड पैरेलल है कि बाकी सबसे उसको मतलब है ही नहीं, उसका एक ही रूल है कि एक ही साइड पैरेलल होना चाहिए। तो हाँ भाई सभी पैरेललोग्राम ट्रापेजियम है, ट्रापेजियम का एक रूल है कि सभी साइड नहीं होते, खाली एक ही साइड, मतलब एक ही साइड, सामने वाला क्या होता है, साइड वाला जो भी हो, हमेशा क्या होता है, एक ही पेयर पैरेललोग्राम पैरेलल रहते हैं, समझ में आ गया, तो ये भी ठीक है। और फिर एवरेज स्क्वायर है ट्रापेजियम, चेक करो एक बार, एवरेज स्क्वायर ट्रापेजियम है क्या, ठीक है। एक बार स्क्वायर बनाता हूं, एक बार ट्रापेजियम बनाता हूं मैं, स्क्वायर बना दो भाई, लो ट्रापेजियम के अंदर कैसा होता है, तो ऐसा या ऐसा बनाना जो बन रहा है। एवरेज स्क्वायर, इसमें क्या होता है, देखो ट्रापेजियम क्या कहना चाहता है कि एक साइड एटलीस्ट पैरेलल होना चाहिए, तो क्या स्क्वायर में एक साइड पैरेलल है, हाँ है, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एवरेज स्क्वायर है ट्रापेजियम। बट उल्टा करेंगे तो नहीं होगा, एवरेज ट्रापेजियम और नॉट स्क्वायर, तुम हमेशा उल्टा जाना, ध्यान दो एक बार, इसको चेक करना है हमेशा, किसको चेक करना है, इसको चेक करना है, राइट साइड वाले, एवरेज हमेशा क्या करना है, राइट साइड वाले को चेक करना है, हमेशा क्या करना है, राइट साइड वाले को चेक करना है, ठीक है। तो ये होगा लॉजिकल क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आगे देखो भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा है देखो, इन गिवन क्वाड्रेट्रल, क्वेश्चन नंबर 5 करना, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 5, लेवल 1 है ना, ध्यान देना, लेवल 1, अभी लेवल 1 सभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्या लिखा है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रेट्रल इन विच, एबीसीडी क्या दिया भाई, एबीसीडी इज ए क्वाड्रेट्रल इन विच बीसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एडी, ठीक है, बीसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एडी, देन फाइंड द सम ऑफ डीएसी एंड एसीबी, तुमको निकालना क्या, फाइंड द सम ऑफ डीएसी प्लस एसीबी, इसका वैल्यू कितना होगा बोला है, ठीक है, डीएसी एंड एसीबी, ठीक है। ऑप्शंस आर, ठीक है, ऑप्शन है 76, 132, 56 एंड 112, ठीक है। डायग्राम बना देता हूं मैं, डायग्राम है ये, ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया 52 डिग्री, उसके बाद ये दिया है 62, कितना दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो डायग्राम को पहले समझो एक बार, क्या लिखना चाहता है ये, ठीक है। क्या बोला, एबीसीडी क्वाड्रेट्रल है, बीसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एडी, बीसी मतलब कौन सा, ये, एसी मतलब कौन सा है, ये, उसके बाद एडी मतलब कौन सा है भाई, एडी, एडी को पकड़ोगा, एडी, ठीक है, बीसी इक्वल टू एसी इक्वल टू एडी। तो सबसे पहले ट्रायंगल में तुमको एक चीज पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ, कोई भी ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे ना, इस ट्रायंगल ऊपर वाले को है ना, ऊपर वाला, अगर दोनों साइड इक्वल होता है तो इसके ऑपोजिट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है, मतलब ये अगर 30 होगा तो ये भी 30 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, दोनों एंगल क्या होता है
इक्वल होता है। ठीक है, क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब देखो इसके ऑपोजिट में कौन है? 62। इसके ऑपोजिट में क्या होगा? ये भी क्या होगा? 62। ठीक है, तुमको निकालना है क्या? देखो DAC मतलब कौन सा? DAC, इसका नाम देता हूं मैं, थीटा देता हूं, है ना। उसके बाद ACB कहां गया? ACB, ये इसका नाम देता हूं मैं फाइ। और तुमको निकालना है क्या? थीटा प्लस फाइ निकालना। ध्यान देना, क्या निकालना है भाई? थीटा प्लस फाइ तुमको निकालना है। इसका नाम है थीटा, एक एंगल का नाम होता है, फाइ भी क्या है? एंगल का नाम। देखो तुमको पता है ना कि अगर 62 है और 5, मतलब कंफर्म है इस ट्रायंगल में, ACB ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल? ACB ट्रायंगल में तीनों को मिलाने के बाद कितना होना चाहिए? 180। मतलब लिख सकता हूं 62 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? -124। ठीक है, ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा ना, 124, तो कितना हो जाएगा? तो भाई 124, 80 से 24 गया तो कितना हो जाएगा? 10 से 4 गया तो बोलो भाई, बता कितना होगा? 56। कितना हो जाएगा? 56। मतलब ये जो 5 है ये कितना हो गया? बताओ 56। ये जो एंगल है कितना है? 56। ठीक है, मतलब 5 का वैल्यू कितना हो गया? 56, है ना। कितना हो गया ये? 56। ठीक है, उसके बाद अब तुमको निकालना क्या? ये वाला, है ना। अब देखो ये अगर ये देखो ये वाला ट्रायंगल में देखो, ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ACD में देखो, ये अगर 52, देखो ये सेम है ना, दोनों लेंथ क्या है? दोनों सेम है, तो इसका लेंथ जितना होगा इसका अपोजिट का भी लेंथ कितना होगा? सेम होगा, तो ये भी कितना होगा? 52। अब तुमको पता है क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में? ACB, इन ट्रायंगल ACD क्या हो जाएगा? 52 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो ये बंदा उधर जाएगा, तो फिर से 104 माइनस कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा? तो भाई कितना हो जाएगा? 180 माइनस 104 कितना हो जाएगा? 76। तो ये कितना हो जाएगा? 76। दैट मींस दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा? 6 से 12, तो कितना हो जाएगा? 132। दैट इज द आंसर, 132। ज्यादा मैं लिखता नहीं हूं, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, लिखने से कुछ फायदा नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 132। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो ना, बेटा था वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि बाद में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखना चाहते हैं बताओ? इन ए स्क्वायर, ठीक है, इन ए स्क्वायर ABCD, स्क्वायर है, ध्यान देना एक बार, स्क्वायर है ABCD। ठीक है, क्या लिखा है भाई? इन स्क्वायर ABCD, AB इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड BC इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू तुमको निकालना है। ऑप्शंस आर 5, 7, 6 एंड 8, है ना। 5, 7, 6 एंड 8 बताओ भाई। ऑलरेडी तुमको सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास सभी क्वेश्चन अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ठीक है, अब तो मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ ABCD का। ये स्क्वायर है, इसका नाम देता हूं मैं ABCD। मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज देना, ध्यान, नाम में हमेशा क्या देना? एंटी क्लॉकवाइज। तो AB इक्वल टू कितना दिया? 2x प्लस 3, और BC कितना दिया भाई? BC कितना दिया? 3x माइनस 5, है ना। अब तुमको x निकालना है। तुमको एक चीज पता है हमेशा कि स्क्वायर में सभी साइड क्या होता है? इक्वल होते हैं। इसका लेंथ जितना होगा, इसका लेंथ जितना होगा, इसका लेंथ जितना होगा, उसका भी इतना लेंथ होगा। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? स्क्वायर है, तो कंफर्म है AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC। क्या हो जाएगा? AB इक्वल टू BC। ठीक है, तो AB कितना है? 2x प्लस 3, BC कितना है? 3x माइनस 5। देखो 3x और 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा x। 2x कैंसिल करोगे तुम डायरेक्ट इधर लाके, ठीक है। उसका 3 है, ये 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5, दैट मींस 3 प्लस 5 इक्वल टू 8। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। चेक करना है तो कर लो, चेक। x इक्वल टू 8 पुट करो, कितना? 16, 3, 19, है ना। 8 का 24 से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 19। सही है, मतलब दोनों साइड का लेंथ क्या है? सेम है। समझ में आया? मिटाता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहते हैं। मिटाता हूं,
सभी क्वेश्चन कवर करना है, बता रहा हूं तुमको, सभी क्वेश्चन करना है। 8 के बाद 9 मैंने तो तुम कर लेना, ठीक है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक विथ बोथ रेक्टेंगुलर रम्बस, बाकी क्वेश्चन तुम लोग करना। मैं क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 17 करा देता हूं। 17 क्या लिखा था? द एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर इन द रेशियो 1:5:6। एंगल कितना है? 1:5:6 क्वाड्रेटर है, ध्यान देना, है ना। देन द मीन ऑफ दिस एंगल इज 64। द मीन ऑफ दिस एंगल इज 64। मीन कितना दिया? 64 डिग्री, ठीक है। फाइंड द फोर्थ एंगल। देन फोर्थ एंगल कितना है? ऑप्शन आर 168, 162 एंड 120 एंड 90, ठीक है। 90 करो भाई, ठीक है। फोर्थ एंगल, ठीक है। उसने क्या दिया है? क्वाड्रेटल दिया। चलो मैं क्वाड्रेटल बना देता हूं। क्वाड्रेटल कैसे भी हो सकता है, ध्यान देना ना। नाम देता हूं मैं ABCD। उसने क्या दिया है? 1, सपोज मैं ये जो 3 एंगल दिया है ABC को मान लेता हूं, ठीक है। इसके बीच में रेशियो कितना है? 1:5:6, मतलब ये कितना? ये x, ये 5x, ये कितना हो जाएगा? 6x। इसका नाम मैं क्या देता हूं? थीटा दे देता हूं। क्या देता हूं? थीटा। ये x दिया, ये 5x है और 6x है, ठीक है। उसने क्या दिया है? ध्यान दो, मीन इक्वल टू 64। मीन कितना दिया? 64। मतलब इन तीनों का एंगल का मीन। मीन मतलब क्या होता है पता है ना? एवरेज, है ना। मीन मतलब क्या है? एवरेज, ठीक है। मतलब दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। ऐसे तीनों में क्या होगा? इक्वल डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा? उसने दिया है, क्या दिया है? मीन कितना दिया है? 64। मीन कितना दिया भाई? 64 दिया ना, ठीक है। मीन दिया है, हाँ 64। मतलब क्या दिया है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बाय 3, मतलब तीनों में इक्वल डिवाइड होगा तो कितना होगा? वो 64 है। ये मीन होता है, समझ में आया? जैसे 10 और 5 का मीन निकालो तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5/2, दैट इज कितना हो जाएगा? 15/2, है ना। मैंने बोला 5, 6 और 7 का, है ना। 5, 6 और 7 का मीन निकालते कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 प्लस 7/3, ठीक है। जितना एलिमेंट है ध्यान देगा, टोटल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। टोटल कितना? A B C 3 है तो 3 हो गया 64, ठीक है। तो ये x का वैल्यू कितना है? x प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 64 इंटू 3 हो जाएगा। ये बंदा हो जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 6, 5, 11 और 1 कितना हो जाएगा? 12x इक्वल टू 64 इंटू 3, है ना। 64 इंटू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 64 इंटू 3/12, ठीक है। तो 3 से ये हो जाएगा 4 और ये 4 से 64 कट कैसे होगा? कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। x हो जाएगा 16। x कितना हो जाएगा? 16। ध्यान देगा, मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया? ये 16 है, ये कितना है? 16 पंचे 80, ये 16 से कितना है? 96। लिखते जाओ भाई, छोड़ना नहीं। x कितना है? 16 है, ये कितना हो जाएगा? 80, ये कितना हो जाएगा? 96। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तुमको ऑलरेडी पता है कि चारों को मिलाने के बाद कितना होता है? क्वाड्रेटर में क्या होता है? 360 होता है। क्या होता है? 360। तो कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। क्वाड्रेटर है ना। अब मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, फिर भी याद दिलाता हूं, n-2 इंटू 180, ठीक है। ये कितना होगा? 360। तो ये कितना हो गया? 16 प्लस 80 प्लस 96 प्लस थीटा इक्वल टू 360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो भाई, है ना, ये कितना हो जाएगा? 96 प्लस 96 प्लस थीटा इक्वल टू 360। ये 16 और 80 कितना हो जाएगा? 16 और 80 कितना हो जाएगा? 96, 96 तो 96, ठीक है। तो 360 इक्वल टू, सॉरी, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 96 का डबल कितना होता है भाई? 180 प्लस 12, 192, ठीक है। तो कैंसिल करते जाओ, कितना? 192। बोलो भाई कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 से 2 गया तो 8, ठीक है। 15 से 9 गया तो 4, 148, ठीक है। 10 से 2 गया तो 8, 15 से 9 गया तो 4, ठीक है। 2 से गया तो 4, हो गया 148, ठीक है। शायद से 158 होगा, 2 मिनट इन दोनों को मिला होगा। 8 2 10 0, ठीक है। 9 7 1 14 1 15, शायद से 158 होगा, है ना। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में क्या है कि 168 होगा शायद से, ठीक है। हाँ 168 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मेरा पता है तुमको, मेरा मैथ बहुत ही कमजोर है, ठीक है। 8 तो 10 0, 19 और 16 35 और 36, हाँ सही है।
कितना हो जाएगा 168। देन फाइनल फोर्थ एंगल इज, फोर्थ एंगल कितना हो जाएगा 168। ठीक है 168। ठीक है भाई, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करो एक बार। इन द फिगर एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या दिया भाई, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता है ना, अपोजिट्स क्या होता है, पैरेलल होता है। उसके बाद क्या दिया, ऐसा दिया डायग्राम। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये दिया है 65, ये हो गया ए डी सी बी। ये मत सोचना कि क्लॉकवाइज कैसे दे दिया सर, नहीं उसके हिसाब से दिया तो चलेगा, लेकिन खुद से जब बनाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। ठीक है, एडीपीसी तो ये हो गया 40, ये हो गया अपना 35 डिग्री। ठीक है, देन एबीडी, एबीडी मतलब कौन सा एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, तो ये थीटा ले लेता हूं, एबीडी, एबीडी। ठीक है, ऑप्शंस आर 35, 40, 80 एंड 25। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, बताना है तुमको कितना हो जाएगा। तुमको ऑलरेडी पता है ना क्या, कि कभी भी पैरेललोग्राम में दो चीज अगर पैरेलल है ना, यही प्रॉपर्टी यूज होगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर कभी जाता तो ये तुमको पता है ना, थीटा अगर ये है तो ये थीटा प्लस फाइव कितना होता है, सप्लीमेंट्री, ये तुमको पता चुका बार बार कितना होता है, 180 होता है, पता है ना। इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। ये थीटा और ये फाइव मिला के कितना होगा, 180 होगा। ये ऑलरेडी तुमको पता चुका इंटरनल एंगल वाला। ठीक है, तो मैं यहां से एक चीज बताता हूं। उसने क्या बोलते हैं, ये पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं, तुमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट्स एंगल जो होता है इक्वल होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 40 और 3 कितना हो जाएगा, 70, 75। मतलब ये कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा तो ये 75 माइनस थीटा, पूरा डिटेल बताना चाहता हूं थोड़ा मैं। ठीक है, ये अगर थीटा है तो ये 75 माइनस थीटा है, क्यों, दोनों मिला के 75 होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज देख लो एक बार। ठीक है, अब उसने क्या देखा है, देखो एक बार, है ना, डायग्राम को देखो एक बार। उतना जरूरत नहीं है, फिर भी बताता। ये एबी है ना, ये क्या है, यहाँ पे डी है, ये डी है। चलो ये डी को लेते हैं। तो देखो ये अगर 35 है तो तुमको पता है ना, ये ऑल्टरनेट इंटरनल एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, मतलब ए बी डी कितना हो जाएगा, 35। ये कितना हो जाएगा भाई, 35। आंसर आ गया। ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर भी पूरा मैं सब निकाल के दिखाता हूं। ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, ये 35, ठीक है, ये 80 हो जाएगा। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई ठीक है। और तुमको ऑलरेडी पता है कि दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा, 180 होता है। मतलब ये कितना है, ये कितना है, टोटल 75 है। ये अगर 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 105। टोटल कितना होना चाहिए, 105। समझने की कोशिश करो। ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, 105। क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद कितना, इसको और इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि पैरेलल है। ये 105 है तो इसको भी कितना होना चाहिए, 105 होना चाहिए। मतलब ये कितना हो जाएगा, 25। मगर ये 25 है तो फिर ये भी 25 हो जाएगा, ये वाला एंगल। और ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, पूरा मैंने बता दिया, पूरा बता दिया मैंने, है ना। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, 35। तुमको जो मांगा था 35। अभी जब खेलना स्टार्ट कर रहे हो तुम क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखना कि सभी एंगल को निकालने की कोशिश करो। खाली जो मांगा है उसको नहीं, पूरा सभी एंगल निकालने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम, हाँ 27 एक बार कर लेता हूं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, देख लो। 27 क्या कहना चाहता है, एबीसीडी जे रोम्बस मैं बना देता हूं। देखो रोम्बस ऐसे बनता है ना। नाम कैसे दिया, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। उसके बाद क्या बोला है, ये याद रखना, सब इक्वल होता है ना, रोम्बस है तो ये सब इक्वल होगा। ठीक है, एबीसीडी इज रोम्बस, बीओ इक्वल टू 3। यहां पे बीओ है, डायगोनल है। ये कितना दिया है, 3, यहां से यहां तक बीओ। ठीक है,
उसके बाद AO कितना दिया है 4, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तुमको पूरा सभी साइड के लेंथ निकालना है। कतई इजी क्वेश्चन होता था तुमको, तुमने पाइथागोरस का मैंने तुमको बताया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट तुमको याद करने के लिए बोला था। ये 3 है, ये 4 है, तुमको पता ही 90 डिग्री होता है। रोम्बस में डायगोनल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 3 4 है तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 है तो ये 5, ये 5, ये 5, खत्म आंसर, कुछ जरूरत नहीं, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 5 5, खत्म। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 देख लो, 35, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाया देखो एक बार, तो देखते से डर लग रहा है ना क्वेश्चन को, थोड़ा तो डर थोड़ा भगा देते हैं, ठीक है। क्या दिया भाई, लो ये हो गया BC, ठीक है। ये ऐसा लाइन दिया है, इसका नाम है D, इसका नाम है P, है ना। उसको ये ट्रायंगल दिया है, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या दिया है, सेम दिया है। इसका नाम है R, इसका एंगल है 135, ठीक है। इसका एंगल दिया है 90, ठीक है। ये दे दिया 100, ये कितना दिया है 106, ठीक है। नाम दे देते हैं एक बार, B C R के बाद ये हो गया A D, ठीक है, पूरा नाम हो गया। तुमको बोला क्या देखो, फाइंड PDQ कहां गया अभी, PDQ, हाँ PDQ, मतलब इसको मैं थीटा नाम दे देता हूं, और इसको तुमको निकालना है, क्या निकालना है, थीटा तुमको निकालना है, ठीक है। थीटा तुमको निकालना है, और ऑप्शंस आर 39, 21, उसका दिया है 41, ठीक है। उसका दिया है 53, ये 4 ऑप्शन, 39, 21, 41, 53, 39, 21, 41, 53, ठीक है। करते हैं भाई, बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन देख। एक चीज देखो एक बार हमेशा, सबसे बेस्ट चीज उसने दे दिया, ये देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ADQ क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होगा 60 60 60, खत्म हुआ 60 60 60, समझ में आ गई। ये मत सोचना कि सीधा लाइन है ना, ये सीधा लाइन नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा है, ध्यान देना एक बार, ऐसा मत सोचो। इसमें तुम चाहो तो थोड़ा टेढ़ा करना चाहते हो तो कर लो, ये टेढ़ा हो जाएगा थोड़ा, हाँ। ये मत सोचना कि सीधा है, नहीं सीधा नहीं है ना, ऐसे है, सेम लाइन नहीं है ना, इसका नाम आर था शायद से, ठीक है। हाँ आर है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो एक चीज, हमेशा किसी में भी एक्सटर्नल एंगल दोनों को मिलाने के बाद क्या करना होता है, 360 होता है, क्या होता है भाई 360, है ना। तो इसका मैं नाम दे देता हूं 5, क्या देता हूं 5, क्या देता हूं 5, तो सबको मिलाने के बाद कितना होगा 360, है ना। सबको निकाल के दिखा रहा हूं, भले ये जल्दी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर भी दिखाना चाह रहा हूं तुमको, ठीक है। 5 कितना होगा, तो कितना 90 प्लस 135, ठीक है, प्लस 5 प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, नए 6 के 15, मतलब 135 प्लस 5 इक्वल टू 360 माइनस 150, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 150 का, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई 10 210, ये 135 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 210 माइनस 135, तो कितना हो जाएगा 10 से 5 गया तो 5, 20 से 3 गया तो 17, ठीक है। मतलब तुमको ये पता चल गया इसका एंगल कितना है 175, ठीक है सर, खाली 75 होगा, ठीक है, खाली 75 होगा, ठीक है। देख लो, कैलकुलेशन करना चाहते हो कर लो, ठीक है। तो ये तुमको पता चल गया 75, मैं तुमको सभी चीज निकाल के दिखाना चाहता हूं एक बार, ये कितना हो गया 75, देख लो। अब ये देख लो क्वाड्रेटिक, कौन सा ABCD, ये भी तो क्वाड्रेटिक है ना, ये भी तो क्वाड्रेटिक है, तो सबको मिलाने के बाद कितना हो जाएगा तो एक बार 360 हो जाएगा, हाँ पर ये भी हो जाएगा, तो अभी दिखाता हूं तुमको, है ना। इसका नाम मैंने 5 दिया था, चलो इसका नाम मैं कुछ दे देता हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं, तुम्हारा नाम बताओ, मेरे नाम से देता, चलो इसका नाम देता हूं मैं साय, इसको ऐसे बोलते हैं साय, सीखो एक बार धीरे धीरे, भले सिंबल एक बार याद हो जाना चाहिए तुमको, है ना, क्योंकि बाद में काम आने वाला है तुमको, जब बाद में पढ़ोगे जाएगा तो अच्छे प्रिपरेशन करोगे तो ये 5 काम आने वाला है तुमको, बहुत
इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो इसको इसको और इसको और इसको मिलाने हैं, कौन सा क्वाड्रेटर बताओ? ए बी सी डी क्वाड्रेटर की बात कर रहा हूं। किसकी? एबीसीडी में क्या हो जाएगा? 100 प्लस 106, ठीक है 106 ऑलरेडी दिया था तुमको, है ना, प्लस साय, इसको बोलते हैं साय, ऐसा ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं, ठीक है ठीक है, प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा, दिख रहे हैं ना? हाँ 360। अब ऑलरेडी तुमको दिया है 5 इक्वल टू कितना दिया भाई? बोलो भाई कितना दिया है? 5 कितना है? 75। तो मैं लिख देता हूं 75 है, प्लस 75 इक्वल टू 360। अब सबको जोड़ दो एक बार, कितना हो जाएगा? 6 5 11, एक हाथ में रहा, ठीक है 6 5 11, एक हाथ में रहा, 10 20 7 27 28, 281 प्लस 5 इक्वल टू 360, दैट मीन्स 5 इक्वल टू 360 माइनस 281, कितना हो जाएगा बताओ? बोलो भाई 39, देख लो कितना हो जाएगा भाई? चेक कर लो आंसर जल्दी। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई। हो गया चेक? कितना हो गया? 39 हो गया? सॉरी 39 नहीं, कैलकुलेशन में डायरेक्ट 39 लिख रहा 2 मिनट। कितना हो जाएगा ये? 10 से क्या तो 9, ठीक है, तो सर 35 आ गया तो 79, सॉरी मैं डायरेक्ट गलती से 79, 39 होगा 79 होगा, ठीक है 10 से गया तो 9, 35 से 28 गया तो 7, ठीक है, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 79, ठीक है। मतलब इन तीनों को मिला देंगे तो आप देखो इन तीनों को मिला देंगे, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन गया था ना, ये अगर स्ट्रेट लाइन गया तो तीनों को मिलाने के बाद कितना आएगा आंसर बताओ? 180 होगा, ठीक है। बताता हूं फिर से, मतलब क्या होगा? तीनों को मिलाएंगे तो कितना? ये हो गया 5 प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, और तुमको 5 ऑलरेडी पता है कितना? 79 प्लस 60 प्लस थीटा इक्वल टू 180, मिस्टेक हो गया था वहां पर, 39 79 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? दोनों को मिलाने के बाद कितना हो जाएगा भाई? 9 7 6 के 13, 139 प्लस थीटा इक्वल टू 180, दैट मींस थीटा इक्वल टू 180 माइनस 139, कितना हो जाएगा तो? 41। लो भाई आ गया आंसर 41, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बताओ, चेक करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जितना भी स्टेप में देखो मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, एक चीज ध्यान देना, मैं ज्यादा लिखता नहीं हूं, तो एक चीज ऑब्जर्व करना कि हमेशा टू दी पॉइंट जाना अपने, ठीक है। हाँ भाई इसको मिलाएंगे, हाँ इसको मिलाएंगे, ये इक्विलेटरल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये क्वाड्रेटरल दिख रहा है, इसका एंगल दिख रहा है, ये पैरेलल दिख रहा है, ये सीधा सीधा नहीं है, ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा, इतना तुमको दिमाग लगाना चाहिए बिना लिखे। जब तक लिखोगे मूर्ख बनते जाओगे, तुम सही बता रहा हूं। लिखना जितना कम करो उतना अच्छा बात, दिमाग चलना चाहिए हाथ में, दिमाग ज्यादा चल रहा है, हाथ जितना कम चले उतना अच्छी बात है, ठीक। तो इसी के साथ ये क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लेवल 2 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू।